दोस्तों, झारखंड में पहली बार कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को विधानसभा में पेश किया है। यह विधेयक छात्रों की सुरक्षा, फीस संरचना की पारदर्शिता, शिक्षण की गुणवत्ता और संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। राज्य में तेजी से बढ़ते कोचिंग उद्योग को देखते हुए सरकार ने माना कि अब समय आ गया है कि इस क्षेत्र को एक व्यवस्थित ढंग से और ढांचे में लाया जाए। विधेयक के मुताबिक झारखंड में संचालित होने वाले सभी कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के कोई भी संस्थान काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए सरकार ने स्पष्ट प्रावधान किया है कि संबंधित विभाग से मान्यता प्राप्त करने के बाद ही संस्थान छात्रों का नामांकन कर पाएंगे। फीस निर्धारण में पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया है। संस्थान अब छात्रों और अभिभावकों को फीस की पूरी जानकारी पहले से देंगे और बीच में अचानक शुल्क बढ़ाने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत जानकारी देने पर संस्थान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यह विधेयक कोचिंग सेंटरों को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र और उचित अधोसंरचना रखने का आदेश देता है। साथ ही छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखने और उनके साथ किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक शोषण न हो, इसके लिए भी सख्त नियम बनाए गए। विधेयक के प्रावधानों के तहत सरकार एक निगरानी समिति गठित करेगी जो नियमित रूप से कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेगी। समिति छात्रों और अभिभावकों से मिलने वाली शिकायतों पर संज्ञान लेगी और दोषी पाए जाने पर संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस विधेयक में यह भी कहा गया कि संस्थान अपनी विज्ञापन सामग्री में भ्रामक दावे नहीं कर पाएंगे। छात्रों की सफलता दर या चयनित उम्मीदवारों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोचिंग सेंटर विधेयक छात्रों और अभिभावकों के हितों की सुरक्षा करने वाला माना जा रहा। फीस की पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों के कारण छात्रों को पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही अब कोचिंग संस्थान अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट पाएंगे। सरकार ने साफ किया है कि इस कदम का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, न कि संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ डालना। विधेयक पारित होने के बाद राज्य में शिक्षा के इस क्षेत्र को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।